में सहमति है या उनने राम को राज देने के लिए कहा तो ऐसा नहीं है। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, उनने मुझसे इस विषय में कोई बात नहीं की। और आप राम भरत में अंतर संबंधी हो तो सुनो, मेरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहो कर शंकर साथी। मैं शंकर जी राम की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं राम और भरत में कोई अंतर नहीं रखता हूं। और कहते हैं तुम्हारा दशरथ जी, कहूं सुभावना छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। अरे केकई अबे भी तू सोच समझ ले, राम के बिना मैं नहीं जी सकता। लेकिन केकई जी कहती हैं कि होत प्राप्त मुनि देश धर, जो न राम बन जाए, मूल मरण रावण अजसे नित समझो मन माए। यानी प्रातः होती ही यदि राम बन को नहीं गए तो मैं सरयू में कूद करके प्राण दे दूंगी। महाराज दशरथ जी सुन करके पृथ्वी पर फिर से गिर पड़े, बैठे थे बेहोशी की हालत में। और दशरथ जी को देसी मूर्छा से थोड़े से बाहर आयो, कहते हैं कि तोरे कलंक मोर पछताओ है। के कहीं सुन ले तू कान खोल करके, कि तेरा जो तूने वचन कहे मुझसे, तुझे जिंदगी भर कलंक लगेगा। इस दुनिया में कोई भी आज से किसी अपनी बेटी का नाम के कहीं नहीं रखेगा, और वो जिंदगी भर पछताऊंगा और तुझे जिंदगी भर कलंक ही लगेगा। ईगो तक चलता रहेगा। ऐसा करते हुए मराठी मोर्चित में चले गए। और प्रातः होते ही सुमंत जी ने देखा कि महाराज दशरथ जी अभी तक नहीं जगे। सूरज निकल गया है लेकिन दशरथ जी का कोई भी संदेश, कोई अता पता नहीं है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है। सुमंत जी गए अंदर। सुमंत जी ने मंत्रा बेटी से पूछा, महाराज कहाँ है? बोले हमको थोड़ी कोई बताते हैं, राजवंश से महारानी केकई जी है और सुमंत जी है। जैसी इधर केकई जी और महाराज दशरथ जी है, सुमंत जी अंदर जाते हैं। दशरथ जी को जमीन पर पड़ा हुआ देख करके दंग रह जाते। अरे केकई जी से पूछे, हे केकई ये केकई, महारानी आप मुझे बताएंगे महाराज जगपति सम्राट इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं, ये क्या कारण है? तो केकई कहती है कि आप राम को बुलाकर ले आइए, कि पूरे रात से राम राम ही रट रहे हैं। पूरी रात से राम राम ही रट रहे हो, आप राम को बुलाकर ले आइए। सुमंत जी जाते हैं, राम को लेकर के आते हैं। राम ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन महाराज दशरथ जी मूर्छित थे। केकई अम्मा से पूछा, क्या हुआ है माता, आप पिताजी इतना कष्ट क्यों पा रहे हो, मुझे बताइए। केकई ने कहा कि आपके कारण, बोले समझे नहीं, बोले इसलिए कि महाराज के पास दो वरदान थे, तो मैंने पहले वरदान में भरत का टीका मांगा और दूसरे वरदान में तुझे 14 साल का वनवास मांगा है। बस इतनी सी बात पर महाराज रात भर से मूर्छित की अवस्था में रो रहे थे। भगवान राम को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और भगवान के शब्द सुनिए क्या कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। अरे माता, पिताजी इतनी छोटी सी बात पर इतना विलाप कर रहे हैं। अरे पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों को पूरा करता है। वो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माता पिता कह रहे हैं कि वन को जा बेटा, तुम्हें वन को क्यों ना जाओ। अरे मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, मैं तो बड़ा ही भाग्यशाली हूं। और कोई बात है? केकई जी कहती है और कोई बात नहीं है।
इधर महाराज दशरथ जी को थोड़ा सा होश आए, भगवान ने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज जी आप क्यों इतना कष्ट पा रहे हैं इतनी छोटी सी बात पर। आज तो महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, इंद्र के लिए आदिवासी छोड़ देता है, क्यों आप इतना कष्ट पा रहे हैं, क्यों सोच कर रहे पिताजी 14 साल के बाद में वापस आ जाऊंगा। दशरथ जी ने राम जी को जैसे देखा तो हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और शंकर जी से कहते हैं कि सुमन महेश कहे होरी फिरती सुनो सदा शिव मोरी, आज तो सतम अवगर धानी आज की हरो दीन जन जानी। हे भोले बाबा, हे आदि तो थे वरदानी, हे शंभुनाथ मेरी रक्षा करो रक्षा करो, मैं आपको पुकारता हूं, आप आइए आइए। शंकर जी आ गए, शंकर जी आ गए। शंकर जी ने कही कहो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी क्या क्या चाहते हो आप। दशरथ जी कहते हैं शंकर जी से कि तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम देव, बचन मोर तज रहे घर पर हरि सीन सनेव। महाराज चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं राजा दशरथ कि आप तो बाबा सबके हृदय में बसते हैं, तो आप मुझे ये वरदान दीजिएगा, इतनी कृपा कर दीजिएगा, अगर तुम पे रख सबके हृदय सोमति राम देव, वचन मान तज रहे घर। यानी महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मेरे राज की आप एक बार ऐसी बुद्धि कर दीजिएगा कि जिसमें मेरा वचन राम ना माने। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? शंकर जी से कि मेरे राम की बुद्धि ऐसी फेर दीजिएगा कि एक बार मेरा कहना ना माने। देखिए त्रेता युग के पिता कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बात एक बार ना माने। और आज का पिता रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा बेटा मेरी एक बार ही मान ले। करता है कि नहीं करता है? कितना अंतर आ गया। शंकर जी तथास्तु कहने वाले ही थे, लेकिन भगवान ने क्या कर रहे हो बाबा इस सारे में? भगवान ने, क्योंकि शंकर जी आज और दशरथ जी देख रहे थे, केकई को शंकर जी दिखाई नहीं दे रहे थे उस समय, दशरथ जी देख सकते थे शंकर जी को। भगवान ने की बाबा क्या कर रहे हैं, सब प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, रावण का वध कौन करेगा, ऋषि मुनियों को दर्शन देने पूरा अपनी पूरा प्लान था सब चौपट हो जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा तो आप ही कुछ करें, तुम प्रेरक सबके हृदय, भगवान से कि आप तो सबके हृदय में बैठे हुए कुछ उपाय करें। भगवान ने कि ठीक है हम करंट पैसे सप्लाई करते हैं। भगवान ने कहा शंकर जी ने, महाराज दशरथ जी आप सोच लीजिएगा, आंखें बंद करके एक बार सोचिएगा, फिर हम तथास्तु कह देंगे, क्योंकि बाद में आप बोलोगे नहीं नहीं ये गलत हो गया है, ठीक है आप विचार करिएगा। महाराज दशरथ जी ने जैसी आंखें बंद करी, उनको क्या दिखाई दिया, जैसी भगवान ने एक रील चला दी महाराज दशरथ जी के अंदर। कौन सी? गोस्वामी लिखते हैं कि सत्य जी तड़ी की हरि चंदो सहे धर्मो हित कोते कलेता, श्री नदी की हरिचंदन रेता सहे धर्म हित कोट कलेता। देख रहे श्री जी का, दधी जी का चंद और जैसे हरिचंद जी का चरित्र आया चक्रवर्ती सम्राट जी के सामने, तो थर थर कांपने लगे दशरथ जी। जैसे ही हरिचंद जी का चरित्र दिखाया भगवान ने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को, तो आंखों से आंखें बंद है दशरथ जी की, आंखें बंद है फिर भी आंसुओं की धारा बह रही है, आंसुओं की धारा बह रही है। क्या देख रहे हैं दशरथ जी? विश्वामित्र जी के डर के मारे, जो हरिचंद्र जी की पत्नी थी, जब रोहित उनका, हरिचंद्र जी का रोहित पुत्र था और उसकी तारा पत्नी थी, तो जब उनकी पत्नी
अपने पुत्र के, क्योंकि सर्प ने रोहित को डस लिया था तो रोहित की मृत्यु हो गई थी, तो मृत शरीर को अपनी गोदी में लिए हुए हैं। और गांव मोहल्ला जो भी था, पूरा मोहल्ला, वो सभी से चिल्ला करके कह रही कोई मेरी मदद करिए, वो कोई मेरे पुत्र के लिए कफन ले आ दीजिएगा, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, कोई कफन ले आ दीजिएगा। तो विश्वामित्र जी के डर के मारे कोई कफन भी नहीं दे रहा था रोहित के लिए। जब कोई कफन नहीं दे रहा था तो तारा ने क्या किया था, अपनी सारी आधी साड़ी फाड़ करके, पल्लू फाड़ करके वो रोहित को उड़ाई, उसी का कफन बनाया, शमशान घाट में जाती है दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। तो उधर हरिश्चंद्र जी खड़े हुए थे डंडा लेकर के, वो कहते हैं जैसे शमशान घाट पर गए, अपने पुत्र को लाश लिए हुए हैं हाथ में, हरिश्चंद्र जी थे, उनने डंडा ठोका, ये कौन आ गया है इधर, मुझे कर चाहिए, मुझे कर चाहिए आपसे। तो कहती है अरे आप महाराज पहचानिए, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझे पहचानिए, मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका पुत्र है, इसको सर्प ने डस लिया है, इसकी मृत्यु हो गई है, महाराज अंतिम संस्कार करने दीजिएगा। हरिश्चंद्र जी कहते हैं नहीं, मुझे पहला कर चाहिए। तो तारा ने अपनी सारी उतार करके दो पुत्र दी। इतने में आ गए विश्वामित्र जी, सब देर करा गए, हरिश्चंद्र जी को राजपाल सब दिलाया। ये सब जगत सत्य के पीछू, किसके? हरिश्चंद्र जी की परीक्षा ली गई थी सत्य के पीछू। एक पूरा चरित्र देखा महाराज दशरथ जी ने कि सत्य असत्य क्या होता है, क्योंकि दशरथ जी कहते हैं चाहे मुझे 100 वर्ष से नरक में जाना पड़े मुझे वो मंजूर है, लेकिन मेरे पुत्र को वनवास ना हो, राम वन को ना जाए, शंकर जी से प्रार्थना कर रहे थे। जैसी ये रील महाराज दशरथ जी के हृदय में चली तो दशरथ जी ने आके बोली, कहते हैं कि ऐसे मानने को नहीं बोला, गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला। जैसे कि पीपर का पत्ता भी बिना हवा के डोलता रहता ना, हिलता रहता है, कभी भी आप देखिए बिल्कुल हवा भी नहीं चले तो कभी पीपल का पत्ता रुकता नहीं है, हिलता रहता है। इसीलिए शंकर जी ने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का हृदय टटोल लिया। तो टटोल लिया और मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। जब ऐसी स्थिति में कोई नहीं बोलता है तो क्या होता है, मौन स्वीकृति मानी जाती है। शंकर जी अंतर ध्यान हुए, इसे भगवान राम महाराज दशरथ जी को प्रणाम करके और माता कौशल्या जी के पास आज्ञा लेने जाते हैं। पिता मात सन गयो मांगी, चलो मनई बहुर पग लागी। पिता मांगने के लिए भगवान गए कौशल्या जी के पास। इधर जैसी भगवान कौशल्या जी के पास गए तो कौशल्या जी देखती, आते ही गोद में बैठा लिया, बलंजना लेती है, चुम्बन लेती है भगवान का। वो कहती है लाला तूने अभी तक स्नान नहीं करे, अरे कुछ तुझे जो भी अच्छा लगे कुछ फल खा ले, आज तेरा राज है, राज अभिषेक होगा, मालूम नहीं कितना विलंब हो जाएगा।
फिर तुम भूखा रहेगा, तुझे जो अच्छा लगे फल फूल कुछ खा ले, बहुत राजसिक में तेल लगेगा, बार बार मुख चुम्बन माता, नयन नयन जल पुनित दिगाता, गोद में बैठाए चुम्बन ले लेने कौशल्या भैया, प्रेम विभूति न कछु कर जाए, प्रेम से बैठाए हुए हैं अपने को। वो कहती है तू कुछ खा ले, देर हो रही बेटा जा,